कल का वीडियो भेजा था, देखे हो ग्रुप में? समझ आया कुछ कैसे कैसे करना है तैयारी? मतलब नहीं देखे हो वीडियो पूरा? हाँ, पूरा देखोगे तब तो समझ आएगा। उसमें पूरा देखो, समझ आएगा कैसा कैसा तैयारी करना है बोर्ड का, है ना। इसके नीचे भी दे दिया रहूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और इसमें भी देख लिए रहना जरूरी है ना। कैसा कैसा तैयारी करना है उसको, तब तो बुद्धि आएगा। नहीं तो फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके पढ़ोगे ना तो आधा अधूरा नंबर आएगा। इसलिए पूरा ज्ञान लो, पूरा पढ़ो। देख लो प्रश्नावली दो, अब इसमें का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली दो। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं? जब से जन्मे हैं तब से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब जब से गणित हम लोग होश संभाला है, गणित पढ़े हैं, तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मतलब ये क्या कहते हैं, वहां से नर्सरी से नहीं जो नर्सरी में भी सीडी पढ़ा है कि समांतर माध्य पढ़ा है? वो हम लोग वहां से पढ़ रहे हैं, छठवीं सातवीं से। लास्ट चैप्टर में हम लोग गौर रहता था ना, आंकड़ों का विश्लेषण, जहां हम लोग समांतर माध्य औसत पढ़ते थे। बस वही है हम लोग का समांतर माध्य मतलब औसत। तो यहाँ पर दो संख्या का योग बटे उन्हीं दोनों का संख्या, उसी को लेके चलते हैं हम लोग, है ना। ठीक, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या रहता था ना, वैसा ही है संख्याओं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इसमें भी। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे, हाँ, आंकड़ों की संख्या। अब इसमें देखो, समांतर माध्य में दो से ज्यादा आंकड़ा देगा नहीं, दो ही ठो देगा, दोनों को हल करना है और उसी को लाना है आंसर, है ना। तो जो दो ठो दिया रहेगा उसको जोड़ना और दो से भाग दे देना, बात खत्म। ठीक, जैसे हम लोग का पहला देख लो। पहला हल हम लोग का दिया है 1/2 व -1/2, इन्हीं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हल देखो, हल में हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग। देखो ये दो ठो आंकड़े हैं, इन दोनों का योग करेंगे और बटा क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या। कितना ठो संख्या है, दो ठो है, तो दो का भाग दे दिए। ठीक, अब समझो सीधा सीधा, 1/2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1/2 और पूरे का बटा 2। अब इसको हल करते मत बैठना, सीधा माइंड में रखो, आधा और आधा, है ना। तो ये आधा धन में है और ये आधा ऋण में है, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब ऊपर में क्या बचा, 0/2, मतलब पूरा पद क्या आ गया। ठीक, अब इसी का दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, x² धन 3xy और y² -3xy, इन दोनों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। मतलब x² धन 3xy व y² -3xy, इन दोनों का हमको क्या चाहिए, समांतर माध्य। तो सूत्र रखोगे सीधा, हल करेंगे हम लोग सीधा, समांतर माध्य बराबर इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब x² धन 3xy, एक तो ये वाला हो गया, और धन y² -3xy। अब पूरे का बटा क्या करोगे, अब हल कर दो थोड़ा सा। x² धन 3xy प्लस का गुणा इससे होगा तो यही आएगा, धन y का वर्ग, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण ही आएगा 3xy, और पूरे का बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहां पर +3xy या -3xy क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये दोनों झंडी मुंडी हो गए, बचेगा क्या हमारे पास x² धन y² बटे कितना हो गया, 2। ठीक, यही हम लोग का क्या है, आंसर है। ठीक, और ये भी हम लोग का क्या है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, समांतर माध्य। ये समझ आया इतना, घुसा यहां से, और यहां से निकालना मत, रखे रहना। चलो इसको नोट करो। अब बोल रहा है, देखो तीसरा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल कितना है, 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग वो इसमें बनाते थे ना, क्या कहते हैं अपन, दूसरे चैप्टर में बनाते थे ना, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अंतर इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही ये बोल रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना है, तो हमको संख्या पता है क्या, नहीं पता है, तो उसी क्या मानेंगे, XY मान लेंगे सीधा।
है ना, माना वे संख्याएं x और y है, और उसके बाद प्रश्नानुसार करके दोनों को जमा देंगे, दो समीकरण या एक समीकरण आएगा, हल करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। किसका मान, x और y का मान, है ना। तो दो संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब हमको नहीं पता दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो इसी में तीसरा हम लोग का मान लेते हैं हल। तीसरा का हल है सीधा ना, माना वे दो संख्याएं, माना वे दो संख्याएं x व क्या है, y है, तब प्रश्नानुसार सीधा जमाएंगे। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना बोला है, 7। मतलब इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कैसा होगा, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितना ठो है, 2 ठो है, तो ये हो गया समांतर माध्य हुआ। अब बोल रहा है दो संख्याओं का जो समांतर माध्य है वो कितना है, 7 है, बोला। अब हल कर दो इसी को, 2 को ले जाओ इधर, x धन y, ये इधर डहरा कूदेगा, 7 2 ने कितना हो गया, 14। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक ठो का मान निकाल देते हैं। तो हम लोग y को रखते हैं, x को उधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस x। इसको मानेंगे समीकरण 1, जरूरत पड़ेगा तो, ठीक, 1 हो गया। और बोला है इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45 है, तथा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कर दो। मतलब x गुणित y करोगे तो ये कितना बोल रहा है, 45। अब y का मान रख दो यहां से, x गुणित y के जगह हम कितना रखोगे, 14 माइनस x बराबर कितना, 45। कहां से रख रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 से, और तो कहीं जगह नहीं है ना। अब देखो गुणा कर दो, इसका इसके साथ गुणा करोगे 14x होगा, माइनस इसका इससे करोगे तो x का वर्ग हो जाएगा, अब बराबर कितना। अब चूंकि वर्ग वाला हमेशा धन में होता है, तो इतना सबको उठा के उधर फेंकना है, तो इधर क्या बचेगा, 0। इधर हम लोग का 45 इंतजार कर रहा है, आओ करके, ये जाएगा उधर तो माइनस 14x हो जाएगा, ये जाएगा उधर तो प्लस में x का वर्ग। अब घटते क्रम में लिखेंगे, पहले वर्ग वाला फिर सिंगल वाला, या x का वर्ग माइनस 14x और धन कितना, 45 बराबर 0। अब देखो यहां कुछ नहीं, 45 से कम 45, 45 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करे तो 45 आए और जोड़े तो कितना है, 14। दो संख्या कितना, 9 पंचे कितना होता है, 45, और 9 और 5 कितना होता है, 14। लेकिन ये 14 माइनस में है, तो 9 को भी माइनस में लेंगे और 4 को भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का x का वर्ग माइनस 9x माइनस 4x और धन 45 बराबर 0। ठीक, सिंपल है। नहीं समझ आ रहा है ये वाला इतना कैसे आया, तो इसको जोड़ो, इसके इतना आया, मतलब हम लोग का सही है। तो देखो 9 और 4 कितना हो गया, 9 5 जी, सॉरी 9 5 14 हो गया, माइनस 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 और एक सका x, देखो आ गया पहले जैसा, मतलब जो हम लोग तोड़े हैं वो क्या है, सही है। अब इसी को आगे करेंगे, ये एक पद है और ये एक पद है, तो x स्क्वायर माइनस 9x, इसको एक ठो मिलेंगे, माइनस को अंदर करोगे तो बाहर क्या आता है, प्लस, और ये हो जाएगा 5x धन 45 बराबर 0। यहां से x बाहर निकलेगा, बचेगा x माइनस 9। अब x इसी के जैसा सेम आता है, तो यहां पर पहले सेम लिख दो। अब इसका तुलना करो, तो x के जगह में ये भी x है, अब x के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ भी कुछ नहीं रखेंगे, मतलब जो बचा है उसको बाहर निकालेंगे। तो कितना बचा, -5 को पूरा कहां निकालेंगे, बाहर, तो ये सीधा आ गया, बराबर कितना, 0, है ना। अब देखो ये एक पद है और ये एक पद है, दोनों में x माइनस 9 एक जैसा है, तो x माइनस 9 एक जैसा है, तो बचा क्या, x माइनस 5 बराबर। अब हम लोग इसको करेंगे x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा, 9, इधर उधर जाएगा तो इधर का उधर जाएगा तो +9, इसको उधर लेके जाओगे -5 उधर जाएगा तो +5, मतलब x का मान 9 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन हमको केवल x का मान थोड़ी चाहिए, हमको तो y का भी मान चाहिए, क्योंकि वो संख्या कौन कौन सी माने हैं, x और y माने हैं। तो x का मान निकला, y का मान निकालेंगे। तुम लोग यहीं पर गलती करते हो, टेस्ट वेस्ट लेता हूं तो इतना निकाल के छोड़ देते हो आ गया करके, जबकि मैं बोला हूं हम लोग x और y माने हैं, तो 9 5 आ गया, मतलब वो संख्या नहीं है, हमको केवल और केवल x का मान मिला है, हमको और किसका चाहिए, y का चाहिए। तो रखेंगे x का मान समीकरण कहां रखने पर,
एक में रखने पर। रख दो चलो। तो दो कंडीशन बनेगा ना इसमें, यहीं पर बता रहा हूं देखो। पहला कंडीशन, देखो जब एक से बराबर 9 लूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर रखोगे तो 14 माइनस 9, तो y का मान कितना आ गया 5 आया। जब एक से बराबर 9 रखा तो y का मान कितना आया 5। दूसरा, जब एक से बराबर 5 रखूं, इसको मत डालो, जब एक से बराबर 5 रखूं यहां से, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो 14 माइनस 5, तो y का मान कितना आ गया। ठीक, जब 9 रखोगे तो 5 आएगा, 5 रखोगे तो 9 आएगा। इसके अलावा और कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वही दोनों आएंगे। मतलब अतः वे संख्याएं 5 और क्या होंगी 9 होंगी। तो उत्तर बराबर यहीं पर लिख देना, अतः वे संख्याएं 5 व 9 होंगी, या 9 और 5 होंगी, किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो। ठीक, नोट करो। चलो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो चौथा क्या कह रहा है। चौथा भी ऐसी है लगभग लगभग। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग कितना है 90 है। तो वे संख्याएं हमको क्या करना है, करना है ज्ञात। चौथा देखो, दो संख्याएं बोला है, हमारे पास नहीं है, हमारा सेम रहेगा। मानव उदय संख्याएं क्या है, x और y है। अब बोला है इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। तो मान के चलते हैं इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य कितना है 6 है। तो हल कर दो, x धन y बराबर, ये इधर गुणा होगा तो 6 दोने कितना हो गया, समझे। तो अगर y का मान निकाले तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, इसको मानेंगे समीकरण, हो गया। अब बोला है इनके वर्गों का योग 90 है। किनके वर्ग, इन्हीं दो संख्याओं का वर्ग करके योग कर दो, है ना। तथा इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 90 है। तो x का वर्ग, x का वर्ग, y के जगह में हम लोग कितना रखेंगे 12 माइनस x, और y का वर्ग है तो इसका भी क्या डाल देंगे, वर्ग डाल देंगे, और ये बराबर हो जाएगा कितना 90। हो गया। अब थोड़ा सा हल कर देते हैं यहीं पर। रुको ना, इसको हल करते हैं ना, फिर उसका समीकरण एक माने। थोड़ा सा हल कर दो। देखो ये x का वर्ग, अब ये सूत्र में टूटेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का वर्ग धन माइनस 2ab गुणा में और धन b का स्क्वायर बराबर कितना 90। समझे इसको। अब देखो x का वर्ग है, धन 12 का वर्ग कितना हो गया 144, माइनस 12 दोने 24 और x का x, और धन x का कितना हो जाएगा वर्ग बराबर कितना 90। समझे इतना। अब जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा, जो नहीं जुड़ेगा वो मत जुड़े, हमला क्या करे भाई। देखो अब आगे एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा 2x², माइनस कितना रहेगा 24x, और धन कितना 144। ये 90 को भी इधर ले आओ तो माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना। ठीक, अब जो घटेगा घटाओ, जो नहीं घटेगा मत घटाओ। 2x का वर्ग मतलब 2x का वर्ग माइनस 24x धन 144 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो गया 54 बराबर कितना 0। समझे इतना चीज। अब आगे देखो, सब में से 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, सब में 2 है, 2 बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचेगा x का वर्ग। इस इतने यहां पर क्या बचेगा, तो 2 से भाग दे दो सीधा, 2 1 कम 2, 2 2 4 12x, इसको भाग दे दो, 2 2 4 2 7 14। ठीक, जस्ट आधा हो जाता है उसका। अब देखो 2 को उधर लेके जाओ तो गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा,
मतलब जीरो से गुणा करो या भाग करो जीरो ही रहता है ना। तो ये उधर जाके खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स का वर्ग माइनस 12x और धन कितना 27 बराबर जीरो। अब 27 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उनका गुणा करे तो 27 और जोड़े तो कितना है 12। तो देखो 27 में हम लोग का कितना होता है 3 या 27, और आगे बढ़ते जाओगे तो 9 या 27 होगा, और 9 और 3 कितना होता है। अब बीच वाला ऋण है तो दोनों को किस में लोगे, माइनस में लोगे। तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस 3x माइनस 9x और धन 27 बराबर। ठीक, सेम प्रोसेस, यहां से एक और यहां से एक। तो एक्स का वर्ग माइनस 3x, इसको एक ठो कोष्टक में रखेंगे, माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर क्या आएगा प्लस, और ये हो जाएगा 9x धन कितना 27 बराबर जीरो। यहां से x बाहर निकलेगा, बचेगा x माइनस 3। इसी के जैसा सेम यहां लिख दो x माइनस 3। इन दोनों का तुलना करो, x के साथ ये x के साथ कुछ नहीं है तो इस x के साथ भी कुछ नहीं होना चाहिए, तो x के साथ क्या है -9, तो इसको निकाल दो बाहर। ठीक, बराबर कितना जीरो। अब यहां से एक पद और यहां से एक पद, सब में x माइनस 3 है तो x माइनस 3 अलग कर दो, बचेगा क्या x माइनस 9। समझ आया। अब बराबर कितना हो गया जीरो। अब देखो x माइनस 3 बराबर जीरो या x माइनस 9 बराबर जीरो, अब दो ठो मिल गया ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा धन 3, या x बराबर कितना आ जाएगा धन 9। ठीक, यहां पर हम लोग लिख देंगे कहां से मान रखे हैं समीकरण 1 से मान को रखे हैं खाली, है ना। अब देखो फिर वही है, जब x बराबर कितना तो y बराबर कितना वाला। अब देखो यहां पर चेंज होगा थोड़ा सा, देखो जब x बराबर हम लोग क्या लें 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 9। और जब x बराबर 9 लेंगे तो y बराबर 12 माइनस x की जगह हम क्या रखोगे 9, तो y का मान कितना आएगा 3। मतलब जब x का मान 3 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और जब x का मान 9 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अतः वे संख्याएं 9 और क्या होंगी 3 होंगी। ठीक, लिख लो। चलो आज इतना ही, देखो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बुद्धि का भंडार होगा।